सहाना, क्या हुआ बेटी? इतनी जल्दी पैसे देकर चले गए क्या वो? हाँ दीदी। शाम को 4 बजे कुएं के आसपास आ जाना। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है इसलिए। हे भगवान, इस होटल में लोगों का आना ही बंद नहीं होता। अब इसे क्या हुआ? ऐसा क्या पढ़ रही है जो शर्मा रही है? भाई, भाभी अभी तक स्टेशन से क्यों नहीं आई? आपको क्या लगता है? लगता है कहीं उसे शक हो गया है। अभी वो पुलिस स्टेशन में तो नहीं है। भाई, भाभी को लेकर अगर हम सही अंदाजा लगाए तो हमें ही तकलीफ होगी। भाभी की दीदी से पूछे क्या? सहाना, हाँ? जरा पूछो इनसे क्या चाहिए इन्हें। हाँ, 3 प्लेट कुछ भी दे दीजिए और साथ में आपकी बहन। आपकी बहन कहाँ है? हे श्री, सिद्धेश, हाँ। क्या बात है, आज स्पेशल ऑर्डर किया है? हाय स्नेहा जी, आपके ही बारे में पूछ रहे थे। मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे? वो आप दिख नहीं रहे थे ना, इसीलिए। आप बाहर गए थे? एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन गई थी। उस भागवती के बेटे को गिरफ्तार करवाया था ना, वो है कि नहीं इसी बात का डाउट था। लेकिन अभी ये सब बातें छोड़ो, सब बातें क्लियर हो गई। तुम बताओ क्या लोगे आज? कुछ भी चलेगा। दीदी, इन्हें पुलाव दे दो। हाँ। एक वड़ा देना। दीदी आप वड़ा दे दो, मैं पुलाव देती हूँ। ये क्या है भाई? ये तो कुछ लेटर जैसा लग रहा है। जरा पढ़ के सुना क्या लिखा है। शाम को 4 बजे कुएं के पास आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे।
क्यों भाई, कुएं के पास आने बोल रही है? क्या बात है? आप यहाँ क्यों आए हैं? इस घर में आपसे बात करने या आपको देखने की किसी की भी इच्छा नहीं है वकील साहब। ऐसी आपकी बातें, मुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा है ये सोच लूंगा। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। उसी मौके की तलाश में मैं आपके पास आया हूं सासू मां। वक्त गुजरने के बाद आग भी राख हो जाती है, ठंड के बचाव के लिए किसी काम की नहीं रहती। आप पे जिसको भरोसा था, आपने उसे तभी जवाब दे दिया। फिर से मौके के तलाश में आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? सासू मां, मैं वसु से जितना प्यार करता हूं, उससे ज्यादा आपकी बातों का सम्मान करता हूं। इसीलिए वसु को छोड़कर अब तक जी रहा हूं। वो तो मेरे बातों के गौरव की वजह से नहीं, आपकी माँ के डर की वजह से है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं इस बारे में बात करके आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए सासू माँ। माँ के सामने बात नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कीजिए। लेकिन अभी आपसे बात करने आया हूं सासू माँ, प्लीज। अंदर आइए। भाई क्या झुक झुक कर देख रहे हो कब से? अब ऐसा नहीं है शेरू, ये जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, या गलत पढ़ा हुआ ही सही है, ये सोच रहा हूँ। आप कुछ भी सोचते हो, सब कुछ सही है। भाभी को कब से होटल में भाई को देख देख कर थक गई है, और भैया तो जल्दी बोलने नहीं वाले, ये भी पता है उन्हें, इसीलिए पुलाव के साथ ये मैसेज भेजा है। लेकिन वो कैसे यार? हमसे बात करते ही उसने पुलाव डाला था यार। क्या भाई, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता? यही तो ट्रिक होता है। अरे मुंह बंद रख अपना, ये ट्रिक भी नहीं है, ट्रुक भी नहीं है, गलती से पुलाव में आया है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। दीदी एक बड़ा है तो देना, इसके मुंह में घुसेड़ना है। गलती से आया बोलता है, गलती से। भाई ये वो आदमी है जो स्विच ऑन करने पर जलता है, और मैं इस बल्ब की रोशनी कहां से आ रही है वो जानने वाला इंसान हूं। अब बताओ भाई, किसकी बात सुनोगे आप? सुन, अर्जेंट में अगर बाथरूम आए ना, स्विच ऑन करने पर लाइट जलनी चाहिए, उसके लिए महाज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई, एक लड़की ने एक लड़के को लेटर देकर 4 बजे आने को कहा, इसका मतलब क्या है? सही बोल रहा है, पॉइंट तो है। ए, भाभी को सीधे मुंह बात करना पसंद है, वो लेटर क्यों देगी इन्हें?
ये भी सही बोल रहा है। क्या पॉइंट? इसका दिमाग खराब है। एक बात बताइए मुझे, इस बात को गले में चाकू रखकर बताएगी क्या वो भी इतने लोगों के सामने? थोड़ा तो समझिए ना बात को। आपको अकेले में मिलना चाहती है इसलिए ये लेटर दिया है। भाई, भाभी आपको कब से देख रही है यहाँ पर। लगता है वो लेटर का जवाब मांग रही है। देखो देखो ना। मुझे देखकर स्माइल दिया क्या? भाई, भाभी लगता अपने में ही मगन हो गई है। मैंने देखा ना, भाई को देखकर ही स्माइल कर रही है। होली, तो फिर ये वही है भाई। भाभी आपको जल्दी प्रपोज करने वाली है, देख लेना भाई। बैठा रहा तो चावल का हर एक दाना मेरे पेट में तितली बनकर उड़ता रहेगा। भाई, अब यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। चलो जल्दी कुएं के पास चलते हैं। चलो। सिस्टर, 3 प्लेट का कितना हुआ? 90 रुपए। ये कौन है? ये तो नया लग रहा है ना? हाँ सिस्टर, मुझे सभी बुलाते हैं शेरू। तो फिर मिलेंगे। ठीक है श्री, बाय बाय। भाई, सिर्फ अलग से आपको बाय बाय किया है उन्होंने। इसका मतलब समझते हो आप? ऐसा बोला क्या? वही है भाई। चलो आप। ठीक है, चलते हैं। हाँ यार, घर पे तो जीजा जी आ रहे हैं। भाई, उन्होंने आपको फोन किया था क्या? अभी तक तो नहीं किया। तो किस बात की टेंशन है? आज का इम्पोर्टेंट काम कुएं के पास है। 4 बजने आ गया है, जल्दी यहाँ से सीधा वहीं जाते हैं। अब मुझे भी भाभी ने प्रपोज करने के लिए ही लेटर दिया ऐसा लगता है भाई। अभी हम सीधे कुएं के पास ही चलते हैं मेरे भाई। अरे लेकिन जीजा जी। अरे भाई, पहले चलते, चलो ना। हाँ चलो भाई, जल्दी चलो। ए शेरू, जल्दी पीछे बैठ। हाँ बैठ रहा हूँ ना। हेलो। नमस्ते पंडित जी। पद्मा दीदी, कैसे हो? बच्चों से बात किया क्या आपने? और गोपाल भी बात करने आ रहा है ना वहाँ पे? यही पूछने के लिए फोन किया था मैंने। हाँ, बात कर ली है पंडित जी। बातचीत के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लड़के वालों को आने के लिए बोल दीजिए। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। हाँ ठीक है। माँ ने तो लड़के वालों को आने के लिए बोल दिया है, लेकिन मुरली सर मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं इसलिए बुलाया है। अब उनसे मिलने के लिए जाना ठीक है या गलत है, यही समझ में नहीं आ रहा। कांति नहीं है? बाहर गया है। पापा, खुश रहो। तुम्हारी शादी में भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया था, सब अच्छा होगा। तब अपने पैरों पर खड़े होकर पर्वत की तरह खड़े होने वाले इंसान के साथ ये हो गया। ये किसकी वजह से हुआ है ये तुम्हें पता है ना? शादी में जब आशीर्वाद लिया था, पापा के ऊपर जितनी इज्जत थी
अभी तक वो जरा सा भी कम नहीं हुआ है। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन जानबूझकर नहीं किया है। अगर किया होता तो आपके सामने ऐसे आकर खड़ा नहीं होता। पापा, जो कुछ भी होता है माँ जी आपको बताती है, ये मैं जानता हूं। हॉस्पिटल में मेरी माँ जिस सिचुएशन में थी वो देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया। माँ जरूरी है या बीवी जरूरी है, इसका कोई भी जवाब देना ये गलत होगा ना पापा। मेरी जगह पर कांति को रख के देखिए सासू माँ, उससे यह सवाल पूछा जाता तो क्या जवाब देता? वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे छोड़कर माँ ही जरूरी है ऐसा कहेगा ना सासू माँ? मेरी माँ का बर्ताव, उसका गुण चाहे किसी को पसंद ना आए, लेकिन वो मेरी माँ तो है ना सासू माँ। थोड़ा मेरे बारे में सोचकर देखिए सासू माँ। तुम्हारे हालात के बारे में सोच सकती हूँ, उसके लिए बुरा भी मान सकती हूँ, लेकिन उन हालात से बाहर आने के लिए आपको ही फैसला लेना पड़ेगा। अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैसला किया है सासू माँ, जो आप कहेंगे वो मानूंगा। वसु के पैर पकड़कर क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूं सासू माँ। लेकिन एक छोटी सी समस्या है सासू माँ। इस बारे में माँ को मत बताइएगा। आपने खुद वसु को भेजा है, ये पता चलने दीजिएगा। मैं इस बात को कैसे मान सकती हूँ जमाई साहब? मेरी बेटी उस घर में कैसे खुश रहेगी, यही मेरी चिंता का मुख्य कारण है। अगर आप ऐसे ही अपनी माँ से डरते रहेंगे तो कल को मेरी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे, ये मैं कैसे मानूं? भरोसा कैसे करूं? एक बार मुझे वसु को घर ले जाने दीजिए, उसके बाद जरा सा भी वसु को वहां तकलीफ होती है तो उसके बाद आप जो करना चाहते वो कीजिएगा। प्लीज सासू माँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझे और वसु को एक होने का आखिरी मौका दे दीजिए सासू माँ। कुमारी, वसु को लेकर आओ। जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं? सुमा को बुलाकर इन दोनों उंगलियों में से एक उंगली चुनने के लिए कहती हूँ।
हाँ, सुमा। ओहो, नहीं 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 नहीं, उसे पता चल गया तो बवाल मचा देगी। क्या कर रही हो सहाना? माँ, अब मेरे हाथ में 2 पैकेट हैं। अब इसमें से किसी एक को चुनो ना। लेकिन ऐसा क्यों बेटी? इसमें से एक को चुनो ना माँ। अगर इसमें कुमकुम निकला तो सोचूंगी इसमें तुम्हारी भी हाँ है। अगर हल्दी आई तो मैं ये सब यहीं छोड़कर जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी माँ। शाम में 4 बजे कुएं के पास आ जाना। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। माँ, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? हा? बोलो ना क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ? क्या बेटी, क्या मांगा भगवान से? बोलो। माँ, हाँ? सब
सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए और किसी भी काम में कोई बाधा ना आए, ये मांगा भगवान से।